What's up guys, this is Shama. Welcome back to another video and I hope you guys are having a nice day so far. तो आज की जो वीडियो है वो हमारी होने वाली है पुश वर्कआउट पे और आज हम अपने ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स। तो मैं काफ़ी दिनों से घर पे बैठा हुआ था, मैं सोच रहा था कि एक होम पुश पुल लेग सीरीज़ बना ही ली जाए, क्योंकि लोगों को जैसे कैलिस्थेनिक्स के साथ वर्कआउट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको एक्सरसाइज नहीं पता ढंग से और ये भी नहीं पता कि मतलब कैसे कैसे करते हैं वर्कआउट। तो मैंने सोचा कि मैंने पहले कैलिस्थेनिक्स करी है काफ़ी टाइम, तो आप लोगों के साथ थोड़ी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दो ताकि किसी को हेल्प हो सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, और अगर आप मेरे से थोड़ा और ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू। मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूँ, इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी मेरी पर्सनल रिसर्च और ट्रेनिंग पर बेस्ड है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मैं अपने वार्म अप की शुरुआत स्टैंडिंग आर्म रोटेशन से करता हूँ। इससे मेरे शोल्डर ब्लेड्स वार्म अप होते हैं और रोटेटर कफ्स भी वार्म अप होती हैं। 10 to 20 reps फॉरवर्ड और 10 to 20 reps बैकवर्ड। स्टैंडिंग आर्म रोटेशंस कंप्लीट करने के बाद आई मूव ऑन टू सम डायनेमिक स्ट्रेचिंग। देन मैं कुछ इस तरीके से अपने आर्म्स को स्ट्रेच करता हूँ। 3 to 5 रेपिटेशंस करता हूँ मैं ईच साइड पर। नेक्स्ट मैं अपना हैंड अपने हेड के पीछे ले जाकर कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करता हूँ। 3 to 5 रेपिटेशंस ऑन ईच साइड। तो थोड़ी बेसिक डायनामिक स्ट्रेचिंग करने के बाद मैं थोड़ी हैंड स्टैंड प्रैक्टिसिंग पे काम करता हूँ ताकि मेरा हैंड स्टैंड इम्प्रूव हो और मेरे शोल्डर्स और ट्राइसेप्स थोड़े वार्म अप हो जाए, क्योंकि आज मैं पुश वर्कआउट कर रहा हूँ। हैंड स्टैंड्स मैंने रिसेंटली अपने रूटीन में ऐड नहीं किए हैं। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दीज ओवर 1 ईयर, और जब मैंने हैंड स्टैंड्स करने शुरू किए थे तो आई सॉ सम मैसिव इम्प्रूवमेंट्स इन माई शोल्डर मसल्स एंड स्ट्रेंथ। मेरा शोल्डर एक वीक बॉडी पार्ट से एक स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट में कन्वर्ट हो गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं आई हैव नॉट मास्टर्ड द हैंड स्टैंड कम्प्लीटली, इसलिए मैं थोड़ी सी हेल्प यूज़ कर रहा हूँ और आप भी ऐसी किसी की हेल्प यूज़ कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करने वाले हैं वो होने वाली है वेटेड डिप्स। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ वेट है और एक बैकपैक है, तो इसमें मैं सारा तो नहीं, मतलब जितना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वेट डालूंगा, जिसमें मैं 10 to 15 रेप्स खींच लूँ, मैं उस हिसाब से एक वेट चूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास 2 चेयर्स हैं, तो आप ऐसे सरफेस पे डिप्स कर सकते हो जैसे यहाँ पे चेयर्स हैं, ठीक है। और मतलब देख लेना, अपने आप को रिस्क पे मत डालना। अगर आपके पास अच्छी चेयर्स नहीं है, मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव एक्सरसाइज बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वेट ऐड ऑन किया है, बट मेरी फॉर्म एकदम परफेक्ट है। आपको भी ऐसे ही करना है, आपको वेट ऐड ऑन करना है बट आपकी फॉर्म एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। वेट के चक्कर में आपको अपनी फॉर्म सेक्रीफाइस नहीं करनी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एकदम फुल रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म कर रहा हूँ, पूरा नीचे जा रहा हूँ और पूरा ऊपर आ रहा हूँ। मैं इसके टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करता हूँ और 3 सेट्स जो होते हैं उनमें से वो होते हैं वेटेड और एक होता है बॉडी वेट सेट। वेटेड डिप्स के चारों सेट्स कंप्लीट होने के बाद मैं अपने फ़ोन के नोट सेक्शन में हर एक सेट के रेपिटेशन और वेट रिकॉर्ड करता हूँ, और अगली बार जब मैं वेटेड डिप्स करता हूँ तो मैं एक्स्ट्रा वेट या एक्स्ट्रा रेपिटेशंस ऐड ऑन करता हूँ। इसी को हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। तो ये मेरे सेट का लास्ट स्टेप था एंड यू कैन सिंपली सी आई गेव माई ऑल इन दिस रेप। मैंने इस सेट को एक ऐसे पॉइंट तक परफॉर्म किया जब आई कैन नॉट डू सिंपली 1 रेप मोर। इसी को हम फेलियर कहते हैं। तो वेटेड डिप्स कंप्लीट करने के बाद आई मूव ऑन टू सम डिक्लाइन पुशअप्स, और इससे हम मेनली अपने अपर चेस्ट टारगेट करने वाले हैं। मैं पैरेलेट्स यूज़ करता हूँ और इस एक्सरसाइज को मैं नॉन वेटेड परफॉर्म करता हूँ ताकि मैं स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन पे ध्यान दे सकूँ। इससे मेनली मेरी रेंज ऑफ मोशन थोड़ी बढ़ती है, इससे मैं और नीचे जा पाता हूँ, जिसकी वजह से मेरी चेस्ट पे थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेच आता है। इस एक्सरसाइज को नॉन वेटेड परफॉर्म करने के कुछ बेनिफिट्स हैं कि आपका माइंड मसल कनेक्शन एकदम पॉइंट पे होगा। आप अपनी अपर चेस्ट स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट होते हुए अच्छे से महसूस कर पाएंगे, और जो इसका सेकंड बेनिफिट है वो है यू कैन सिंपली परफॉर्म मोर रेप। और जब आप हाई रेप्स परफॉर्म करते हो तो आपको एक पंप आता है। अब मैं इस एक्सरसाइज का नेम ब्रेक डाउन कर देता हूँ कि वाई डू आई कॉल दैम डीप डिक्लाइन स्लो पुशअप्स। अब सबसे पहले डीप इसलिए क्योंकि मैंने अपने हैंड्स एक एलिवेटेड सरफेस पर रखे हैं एंड आई एम गोइंग एज डीप एज आई कैन। डिक्लाइन इसलिए क्योंकि मैंने अपने लेग्स एक एलिवेटेड सरफेस पर रखे हुए हैं। स्लो इसलिए क्योंकि मैं इस एक्सरसाइज को एक बहुत स्लो और कंट्रोल्ड मैनर में परफॉर्म कर रहा हूँ। इन माई ओपिनियन डीप डिक्लाइन स्लो पुशअप्स आर वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज दैट यू कैन परफॉर्म एट होम।
तो डिक्लाइन पुशअप्स के बाद जो हम अगली एक्सरसाइज करने वाले हैं वो होने वाला है नॉर्मल पुशअप्स। तो इस पॉइंट पर आकर मेरी जो चेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फटीग हो जाती है, जिसकी वजह से मेरे को पैरलेट्स पे पुशअप्स करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इसलिए अब मैं नॉर्मल पुशअप्स करूँगा बिना पैरलेट्स के। नॉर्मल पुशअप्स हैं इसलिए ज़्यादा फॉर्म ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। इस एक्सरसाइज में मैं कोई टेम्पो पर ध्यान नहीं देता। आई जस्ट डू एज मैनी रेप्स एज आई कैन, बट स्टिल मैं फुल रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करता हूँ और मेरी फॉर्म एकदम परफेक्ट रहती है। तो अब हमारा जो चेस्ट का वर्कआउट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं अपने शोल्डर्स पर। तो पहली एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो है स्टैंडिंग ओवरहेड प्रेस, और मेरे पास जितना वेट था वो मैं रॉड पे लगा चुका हूँ। स्टैंडिंग ओवरहेड प्रेस टारगेट्स द इंटीरियर पार्ट ऑफ आवर शोल्डर। दिस इज़ एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ एंड साइज इन योर शोल्डर्स। इस एक्सरसाइज को स्टैंडिंग परफॉर्म करने का बेनिफिट है कि आपकी स्टेबलाइजर मसल्स भी स्ट्रेंथन होती हैं, सच एज कोर मसल्स, ओब्लिक्स, ट्रांसफर्स, एब्डोमिनल मसल्स एंड लोअर बैक। इसके भी सारे सेट्स में नोट डाउन करता हूँ और नेक्स्ट टाइम प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाता हूँ। ओवरहेड प्रेस कंप्लीट करने के बाद आई मूव ऑन टू सम साइड लेटरल्स। इससे मेरे जो साइड डेल्ट्स हैं वो टारगेट होता है। साइड लेटरल रेजेस आपके शोल्डर के मीडियल पार्ट को टारगेट करती है, और आपका जो शोल्डर का मीडियल हेड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपको एक वाइडर लुक देने के लिए। जितना स्ट्रॉन्ग आपका मीडियल हेड होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका वी टेपर भी होगा। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते समय मैं एक रिलेटिवली लाइट वेट लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैं 5 kg डंबल्स के साथ ये परफॉर्म कर रहा हूँ और माइंड मसल कनेक्शन पे ध्यान दे रहा हूँ। रियर डेल्ट्स आर वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड मसल ग्रुप्स इन द बॉडी। बहुत लोग रियर डेल्ट्स इसलिए ट्रेन नहीं करते बिकॉज दे थिंक इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अब इम्पॉर्टेंस की बात आई है तो लेट मी एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग द रियर डेल्ट्स। रियर डेल्ट्स ना ट्रेन करने से शोल्डर्स इनकम्प्लीट लगते हैं। मैंने भी काफ़ी टाइम अपने रियर डेल्ट्स और साइड डेल्ट्स स्किप करे थे क्योंकि तब मेरे को उनकी इम्पॉर्टेंस नहीं पता थी और मेरे को नॉलेज भी नहीं थी। बात कर ले सेकेंड इम्पॉर्टेंस की, तो नॉट ट्रेनिंग रियर डेल्ट्स कैन लीड टू इंजरी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रियर डेल्ट्स ना ट्रेन करने से इंजरी कैसे हो सकती है। अब एक बात आप खुद ही सोचो कि अगर आप अपने सिर्फ फ्रंट पार्ट को ट्रेन करेंगे और साइड और रियर डेल्ट्स को नेगलेक्ट करेंगे तो आपके जो शोल्डर पे स्ट्रेस आएगा वो एक ही पॉइंट से आएगा, क्योंकि आपके जो फ्रंटल पार्ट है वो बहुत ही मैसिवली ग्रो कर जाएगा और जो रियर डेल्ट है वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सीरियस इंजरी हो सकती है। अब हमारा शोल्डर्स का वर्कआउट भी एकदम कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू आवर ट्राइसेप्स। पहली एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो आने वाले डायमंड पुशअप्स। इस एक्सरसाइज में काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि दे कीप देयर हैंड्स टू क्लोज। ऐसा करने से ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके ट्राइसेप्स पर ज़्यादा टेंशन आएगी। आपको अपने हाथ उतने ही क्लोज रखने हैं जितने में आप कंफर्टेबल हो। ऊपर वाले पार्ट पे मैं अपने ट्राइसेप्स को अच्छे से स्क्वीज़ करता हूँ। जब बात ट्राइसेप्स की डेवलपमेंट पर आती है तो 2 पॉइंट्स बहुत ही मेन बन जाते हैं, जो हैं कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स पर ध्यान नहीं देंगे तो भूल जाओ कि आप कभी मस्कुलर ट्राइसेप्स डेवलप कर पाएंगे। तो आज के वर्कआउट की लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है स्कल क्रशर्स। इसमें भी आपको नीचे वाले पॉइंट पे अपने ट्राइसेप्स को एकदम स्ट्रेच करना है और ऊपर आके स्क्वीज़। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम मेरे को अपने ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड में काफ़ी अच्छा बर्न फील होता है एंड ओवरऑल आई थिंक इट्स अ ग्रेट एक्सरसाइज टू बिल्ड योर ट्राइसेप्स। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैं 11 बजे से एडिटिंग कर रहा था और अभी मतलब 2 बज गए हैं। तो पहले तो यहाँ पर धूप नहीं आ रही थी क्योंकि यहाँ पे दीवार सी है, बट अभी तो खैर काफ़ी धूप हो गई। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की छाँव हो रही थी, तो मैं सुबह से वहाँ पे बैठा हुआ था और फिर जब से मैं थोड़ी इस जगह पर बैठ के एडिटिंग कर रहा था, देख सकते हो आप कि यहाँ पे थोड़ा लीड वगैरह सब रखा है यहीं पर, क्योंकि मतलब थोड़ा ऐसे, क्योंकि थोड़ा एडिटिंग करने के लिए और वॉइस ओवर भी डाले मैंने वीडियो में काफ़ी, तो उसके लिए थोड़ी शांति चाहिए होती है, इसलिए मैं यहीं पे बैठा हुआ था। तो मेहनत करिए तो एक लाइक तो बनता है यार। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप नए हो इस चैनल पर। तो मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, पीस। चुप रहा, सीरियस रहा थोड़ा वीडियो में ना, वहाँ पे हीरो सपोर्ट देना, मतलब थोड़ी हीरो बनती है।
अरे ध्यान से ध्यान